सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म। 2 हफ्ते से जारी फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ मुअत्तल। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त। एक्सियोस के मुताबिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दिया। मुतालबात पूरे न होने पर वसी जंग दोबारा शुरू करने की धमकी। कहा, वाशिंगटन अपने अहदाफ पर समझौता नहीं करेगा। ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को एक और मौका देना चाहते हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बालादस्ती की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा कहते हैं, जंग से अमरीका को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बातचीत और सिफारतकारी ही बेहतर रास्ता है। पासदारान इनक़लाब की बरतानिया समेत अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को सख्त वार्निंग। वाज़ेह किया कि जो जंग में अमरीका की हिमायत करे वो हमारा हदफ होगा। मौजूदा झड़पें मुकम्मल जंग अमरीकी जारियत का जवाब है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ़ ईरान के ऐलान करदा इंतज़ामात के मुताबिक होनी चाहिए। कुवैत की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शमूलियत की खबरों की तरदीद। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर गलत करार। कुवैत का खित्ते में गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ बरकरार रखने का इरादा। वाज़ेह किया कि किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई में हिस्सा लिया, ना ही अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। मशरिक़ वस्ता जंग की लपेट में। यमन की अल-हुदैदा बंदरगाह पर फ़िज़ाई हमले। बहरा अहमर में कमरान जजीरा भी निशाना। सऊदी इत्तेहाद की अल-हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद। हौसियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। कहा, तिजारती जहाज़ के लिए ख़तरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। बहरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ पर भी हमला। मामूली नुकसान पहुँचा, अमला महफूज रहा। खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान और सऊदी अरब हम आवाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी और बरादराना ताल्लुक़ात के आज़म का यादा। खित्ते में तामीरी ताउन, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका आज़म का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का सिफ़ारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर ज़ोर। यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। खित्ते के ममालिक के दरमियान बरसों से तनाज़ात और मसाइल मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। कहा, अमरीका ने मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल नहीं किया, हुर्मुज़ में अलग रास्ता इख्तियार किया। आबनाए हुर्मुज़ के लिए नया रास्ता खोलना था तो अमरीका को ईरान से बात करनी चाहिए थी। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ी को पोस्ट की हदूद से बाहर ही उड़ा दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द गाड़ी के जरिए हिफाजती हिसार तोड़ना चाहते थे। ऑपरेशन में फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अल-आज़म। मस्तूम के इलाके खटकोचा में एक्शन। फितनाल हिंदुस्तान के मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। कुल तादाद 16 हो गई, मुताद्दिद ज़ख्मी। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशेवराना इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का फैसला। क्वेटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर बैठक। मोहसिन नकवी की वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोदी सरकार का कॉकरोच के सामने सरेंडर। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने पर मजबूर। नई दिल्ली में तलबा का धरना जश्न में तब्दील। भंगड़े डाले, मिठाइयाँ तकसीम की। हुकूमत ने कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। पर्चा लीक होने के बाइस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहल खाना को मुआवजा दिया जाएगा। दर्ज तमाम मुकदमात वापस लिए जाएंगे। भारतीय चीफ जस्टिस के बयान के रद्दअमल में बनी कॉकरोच जनता पार्टी मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। पर्चा लीक के मामले पर श्रीनगर से दिल्ली तक जनजी तहरीक चली। तालीमी इस्लाहात के लिए 36 रोज़ मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज किया, धरना दिया, मारे खाई, पैलेट गन्स का निशाना बने मगर टस से मस ना हुए।
आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में सियासी दंगल सजेगा। मीरपुर, कोटली और भेम्बर में पोलिंग होगी। 6 लाख से ज़ायद अफराद वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 1235 पोलिंग स्टेशन में से 478 इंतहाई हसास, 3083 हसास करार। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात कई हलकों में तगड़े उम्मीदवार। LA-1 मीरपुर में नून लीग के अजहर सादिक और PP के मोहम्मद अफसर शाहिद का मुकाबला। LA-2 में IPP के मोहम्मद मारूफ का नून लीग के अजीम बख्श से टकरा। LA-7 भिम्बर में IPP के राजा अयाज और नून लीग के तारिक फारूक का मुकाबला। LA-10 कोटली में IPP के मलिक यूसुफ और नून लीग के फातेह महमूदुल हसन किस्मत आजमाई करेंगे। अपने लोगों को हम तनहा नहीं छोड़ सकते। हमने असेंबलियों में बात कर ली, नहीं मान रहे। हमने आईनी तरमीम पेश कर दी, नहीं मान रहे। अब हम सड़कों का इस्तेमाल करेंगे। MQM का सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। सूबे में वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, बैड गवर्नेंस, इंतजामी गफलत का इल्ज़ाम। कहा लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया, अब खामोश नहीं रहेंगे, दमादम मस्कलंदर होगा। अब ये वो MQM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले इस सियासी निज़ाम के खिलाफ फैसला हो चुका। सिंध के हारी और गरीबों को जागीरदारों से आज़ाद कराएंगे। काफिले का रुख अगर वज़ीर आला हाउस की तरफ कर दिया तो फैसला हो जाएगा। वक्फे से मूसलाधार बारिश। लाहौर दरिया बन गया। शादरा से काना तक सड़कें, तालाब, गलियां झील बन गईं। तरक्की पानी में डूब गई। बरसात ने सुथरा पंजाब को धो डाला। शहर के कई इलाके स्विमिंग पूल का मंजर पेश करते रहे। अनारकली बाजार बन गया तालाब। गुलबर्ग हो या मजंग, चोबरजी हो या मोमिनपुरा, हर तरफ डूबी सड़कें, बंद गाड़ियां और ट्रैफिक जैम। कई इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल। गुलबर्ग और हुसैन चौक में कई फुट पानी। गिरदो नवा भी डूबे रहे। हाली रोड ज़ेरे-आब। रिवाज गार्डन, हमदर्द चौक में हर तरफ पानी ही पानी। सांदा भी ज़ेरे-आब, शहरी परेशान। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में छत गिर जाने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक। गुजरात में मकान गिरने से 3, कसूर में 2 और उकाड़ा में 1 शख्स जान से गया। पंजाब में मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। कई शहरों में जल थल एक। वजीराबाद में 215 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ तबाही। शहर के कई इलाके डूब गए। गुजरात में बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। अरबों रुपए के फंड्स और हैवी मशीनरी के बावजूद शहर डूब गया। कई इलाकों में पानी ही पानी। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी पानी दाखिल। सियालकोट और डस्का में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। सरगोदा में 160 मिलीमीटर बारिश। जिना हॉल, कचहरी बाजार और मेन बाजार पानी से भर गए। मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश के बाद निकासी आप का निज़ाम दरहम बरहम। पानी घरों में दाखिल। गुजरावाला की गलियां और मोहल्ले भी पानी पानी। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। चनेओट, ननकाना साहिब, भावल नगर, रावलपिंडी, नारोवाल, कसूर और हाफजाबाद समेत कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। भारत ने पानी को हथियार बना लिया। एक बार फिर आबी दहशतगर्दी। सलाल के बाद बाखड़ा डैम से भी पानी छोड़ दिया। अगले 24 घंटे अहम करार। सतलुज में सैलाब का खदशा। कसूर, ओकाड़ा समेत दीगर शहर मुतासर होने का इम्कान। चनाब में भी पानी का बहाव तेज़। मराला, खानकी और कादराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की तवक्को। बलोकी और सिदनाई पर भी सैलाबी सूरत हाल।
मंगला और तरीमों पर भी निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के। हेड पंजनद पर पानी के बहाव में इजाफा, 17,000 क्यूसिक से बढ़कर 80,000 क्यूसिक हो गया। चंद घंटों में 1,40,000 क्यूसिक होने का खदशा। झंग में रेले करीबी आबादियों में दाखिल। चिन्योट के मुतादिद देहात ज़ेर आब। पसरूर में नाला डेक की तबाहकारियाँ, बंद टूटने से ज़राई रकबा मुतासर। लिया के नशेबी इलाके समरा नशेब में दरियाए सिंध का ज़मीनी कटाव तेज़। 2 सरकारी स्कूल सफ़ाई हस्ती से मिटने के करीब। बस्ती कंजाल से मकीनों का इनखला। FBR की नाअहली और गफलत, नाक के नीचे से हज़ारों टन पेट्रोल गायब। ऑयल इंडस्ट्री में टैक्स चोरी का बड़ा स्कैंडल। निजी कंपनी ने खुफिया तौर पर 2 अरब 38 करोड़ का पेट्रोल कस्टम वेयर हाउस से मुंतकिल किया। ड्यूटी, टैक्सेस और लेवी की मद में कौमी खजाने को 1.25 अरब का नुकसान। कराची के इलाके अयूब गोट में कार पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त 50 साल के गुलाम कादिर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने गाड़ी का ताक़ुब करके फायरिंग की। कराची के इलाके लियारी में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार का कातिल पुलिस ऑफिसर का बेटा निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम साहिल बलूचिस्तान फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक कत्ल ज़ाती दुश्मनी की वजह से किया। लाहौर में ऑनलाइन ऐप के जरिए हनी ट्रैप करने वाला 3 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। खातून के साथ 2 मर्द भी शामिल। मुलजिमान का अब तक 20 से ज़ायद शहरियों को लूटने का इतराफ़। मुकदमा दर्ज। जर्मनी के शहर बर्लिन में तकरीब के दौरान गाड़ी हुजूम में घुस गई, मुतादिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंतज़मीन ने तकरीब फौरी तौर पर मनसूख कर डाली। वाक़े की तहकीकात जारी। दौरे वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान। मेज़बान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। पहले दिन के अख्ताम पर वेस्ट इंडीज़ ने 3 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम में अली उस्मान का डेब्यू। सलमान अली आगा ने टेस्ट कैप दी। दोनों टीमों का वेस्ट इंडीज़ के लेजेंड सर गारफील्ड सोबर्स को खिराज अकीदत। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। वेस्ट इंडियन टीम बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरी।